नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में शक्ति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जो शक्ति की अवधारणा है उसी के अंतर्गत शक्ति के प्रकार का उल्लेख है कि शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं। शक्ति नाना रूपिणी होती है तथा इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। शक्ति के प्रकार के संबंध में विद्वानों द्वारा भी अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सिल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाएगा। प्रभुत्व आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है। चातुर्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका है, जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है। इस अंतिम प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रचार की प्रणाली को अपनाया जाता है। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे वह सत्ता कहता है, जिसे व्यक्तियों या अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकार पूर्वक माना जाता है। उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे वेबर दमन कहता है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रमुख रूप बतलाए हैं। पहला कानूनी या वैधानिक, दूसरा परंपरागत और तीसरा करिश्मावादी। जब अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों एवं डिक्रियों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए अथवा परंपरा के कारण ही वह शक्ति का प्रयोग करे तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप कहा जाएगा। तीसरे, जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कही जाती है। करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएं प्राय अद्वितीय प्रतीत होती है और उसके सम्मुख वे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। पंडित नेहरू को अपने प्रधानमंत्री काल के अधिकांश वर्षों में और 1971-72 के वर्षों में श्रीमती गांधी को भारतीय जनता पर करिश्मावादी शक्ति ही प्राप्त थी।
बायरस्टेड ने भी शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं। पहला, दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाएगा तथा उसका रूप प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, बल आदि कहा जाएगा। दमन की दृष्टि से शक्ति दमनात्मक या अदमनात्मक हो सकती है। तीसरा, औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती है। चौथा, शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त हो तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से वह एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकती है। केंद्रीयकरण के दृष्टिकोण से वह केंद्रित, विकेंद्रित अथवा विस्तृत हो सकती है। केंद्रित में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। विकेंद्रित होने पर शक्तियाँ अनेक अधीनस्थों निकायों को स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती है। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट एवं प्रसुप्त होता है, जैसे जनशक्ति। क्षेत्रता के आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय या भूखंड विशेष से संबंधित होती है। शक्ति की मात्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम तथा निम्न शक्तियाँ कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति के अनेक स्वरूप होते हैं। धन्यवाद।